हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे और ये जो अपडेट है 30 नवंबर तक आज तक अपडेट किया हुआ है। इससे पहले हमने एक वीडियो मैराथन अपडेट की हुई है जो 30 सितंबर तक अपडेट थी। इसके बाद हम अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर इस वीडियो में करा देंगे और जो 30 सितंबर तक अपडेट वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। वो 9 महीने की जो करंट अफेयर की एक वीडियो है और 2 महीने का करंट अफेयर आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो 30 नवंबर तक जो RO ARO के लिए ज़रूरी है करंट अफेयर वो आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और इससे जो पहले की वीडियो है उसको भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम ये पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों ने अपने 8वें महाद्वीप की खोज की है। पहले 7 महाद्वीप थे, अब 8वें महाद्वीप की खोज की है, तो वो है जिलेंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 8वें महाद्वीप की खोज अभी हाल ही में हुई तो जिलेंडिया नाम से उसका दिया गया है, जिलेंडिया नाम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो इसमें 329 जिले के 500 ब्लॉक में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और यहाँ पे संकल्प सप्ताह की भी शुरुआत की गई है। तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी का 154वां जन्म दिवस था। तो इसमें जो थीम थी वो 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ अभियान के रूप में मनाया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, 1 तारीख है, 1 घंटा और 1 साथ है। यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में हम भी दे सकता है, हम साथ, तो आप वो गलत मत कर देना। यहाँ पे 1 साथ ऑप्शन में थीम हो सकती है। विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो ब्लेज और टोंक जो है ये विश्व कप 2023 का शुभंकर हैं। ब्लेज जो है वो महिला गेंदबाज को रिप्रेजेंट करता है और टोंक जो है पुरुष बल्लेबाज को प्रेजेंट करता है। पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटीआई के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं KN शांता, ये पीटीआई के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो इंदौर जो है उसे नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। अब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, इसको अभी रहने देते हैं। हिमालयी फिल्मोत्सव जो है वो लद्दाख में शुरू हुआ है। ये दूसरा संस्करण है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। पहला संस्करण भी 2021 में यहीं पे हुआ था। तो हिमालय फिल्मोत्सव का जो दूसरा संस्करण है अभी हाल ही में लद्दाख में शुरू हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली जो है त्रिपुरा जो है चौथा राज्य है ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला, जबकि 3 अन्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल। 3 अन्य राज्यों में ई कैबिनेट प्रणाली हो चुकी है शुरू। भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिक ट्रैक क्या है? तो साइक्लिक ट्रैक जो है उसे ढका गया है। तो ऐसा ट्रैक जो है भारत का पहला वो हैदराबाद में बनाया गया है। 20 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। पीटीआई के अध्यक्ष हमने पढ़ लिया KN शांता कुमार। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराने वाली आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेगा। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराने वाला आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन बना है? तो वो है बिहार। ये जो है शुरुआत 2011 में भी की गई थी लेकिन उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। 1931 में बिहार, उड़ीसा, झारखंड जब एक ही थे तब यह जनगणना वहाँ पे हुई थी। केंद्र ने 2011 में जनगणना का प्रयास किया लेकिन इसकी रिपोर्ट जारी नहीं हो पाई। बिहार में 63% जो है वो OBC प्लस अति पिछड़ा वर्ग जो है आता है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, जबकि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? वो खुलेगा मणिपुर में। तेलंगाना में 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो PM मोदी ने ये उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है रामागुंडम NTPC परियोजना जो है वो कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। कितने मेगावाट की है? तो 800 मेगावाट की ये है। विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण से निपटने के लिए जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको शुरू किया है। खादी महोत्सव मुंबई में इसका उद्घाटन किया है नारायण राणे ने। खादी महोत्सव जो है मुंबई में नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया है। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज रिपोर्ट अभी हाई है हाल ही में। तो आइजोल सबसे साफ शहर है जबकि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये रिपोर्ट आई थी अभी, इसमें प्रदूषण के बारे में बताया गया। तो आइजोल सबसे साफ शहर और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर इसमें माना गया है।
देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर जो है वो अटल बिहारी स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर। ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो ये पहली महिला बनी है, तो इम्पोर्टेंट है सुधा मूर्ति। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारतीयों को ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं सुधा मूर्ति। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे जो है वो बूस के नाम से इंडोनेशिया में बनाया गया है। संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत बांग्लादेश के मध्य मेघालय में संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है। दुनिया में सबसे अच्छी करेंसी प्रदर्शित करने वाली तो वो है अफगानी करेंसी, जिसमें 14% जो है अभी हाल ही में वृद्धि हुई है। अजय जडेजा को क्रिकेट का मेंटोर बनाया है, तो वो बनाया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसका मेंटर जो है अजय जडेजा को बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है ये अमेरिका में बनेगी, मैरीलैंड में। तो ये प्रश्न अभी आया भी हुआ है एग्जाम में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो अमेरिका में के मैरीलैंड में बनेगी। मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो 47वां स्थान है मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का। आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किससे बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर को ओडीआई क्रिकेट 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य हेतु उच्च विज्ञान सर्वोच्च स्पोंजा सम्मान जो है वो किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर डॉक्टर जोजिया गुप्ता जो हैं, जोईता गुप्ता जो है भारतीय मूल की है, इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। सर्वोच्च स्पोंजा पुरस्कार जो सम्मान दिया जोईता गुप्ता को दिया गया है। ट्विन सीटर संस्करण तेजस LCA HAL ने वायुसेना को सौंपा। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में इसका आयोजन हुआ। जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में आयोजित होंगे। देश का पहला हाईटेक खेल सेंटर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में देश का पहला हाईटेक सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट की मेज़बानी किसने की है, तो नई दिल्ली एक्सपो सेंटर यशोभूमि। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हाल ही में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है सेंटर यशोभूमि के नाम से, वहाँ पे जो है G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेज़बानी की गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 2 से अक्टूबर तक जो है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है, तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर जो है ईरानी ट्रॉफी जीती है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है उसने हासिल किया है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बना है, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर, इसका आयोजन काठमांडू में हुआ था। तो सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बना है भारत पाकिस्तान को हराकर। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर का है पश्मीना क्राफ्ट, जिसे जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो तमिल लेखिका अंबाई को मिला है। दुनिया की सबसे लंबी बॉयलेन सुरंग सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में अभी बनाई गई है। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2023 से नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में नाम चेंज हुए हैं, प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम माँ बेला देवी धाम रखा गया है। अतु जंक्शन का नाम माँ चंदिका देवी धाम और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम रखा गया है। राज्य जलीय जीव भी जो है गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने घोषित किया हुआ है। काजिंद 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो ये भारत कजाकिस्तान के मध्य हुआ। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र जो है स्थापित कर दिए गए हैं, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। लॉयंस दैट ट्रक द मून लाइन पुस्तक जो है वो किसकी है, तो यह है डॉक्टर S सोमनाथ की, जो इसरो के अध्यक्ष भी हैं। स्लोवाकिया के जो पीएम बने हैं अभी हाल ही में, तो रॉबर्ट फीको जो है ये स्लोवाकिया के पीएम बने हैं। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन जो है किसे चुना है, तो राजकुमार राव जो है इन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन चुना है। देश का पहला डीएपी संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो कलोल गांधीनगर में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। 24 अक्टूबर 2023 को अमित शाह ने कलोल गांधीनगर में देश का पहला डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है नमो भारत के नाम से, ये भी इम्पोर्टेंट है।
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में नमो भारत के नाम से शुरू किया गया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो सीबीएसई ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश के नाम से लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को। सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होता है और 2022-23 में 11.61 लाख मिलियन टन जो है राष्ट्रीय हल्दी का बोर्ड जो हल्दी का उत्पादन इस बार किया गया है। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान जो है 15 सितंबर 2023 से शुरू किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा अभी हाल ही में 54 गाँव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो विभिन्न राज्यों में जैसे एक हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी एक गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है इसका आयोजन कोच्चि केरल में किया गया है। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की है स्मृति जुबिन ईरानी जो हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है इन्होंने ये शुरू किया है। विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है, तो जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है उसे विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन किसने किया है, तो आईओसी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन उसने शुरू किया है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल गार्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। मलेशिया के राजा बनाए गए हैं, तो मलेशिया के राजा कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुल्तान इब्राहिम। ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल से 18,000 जो भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए भारत द्वारा चलाया गया है। WHO की मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, वो है R21 मैट्रिक्स M जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई हैं। पहली जो है वो RTS AS01 के नाम से बनाई गई थी। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है, तो ये पशुओं से संबंधित बीमारी थी एवियन इन्फ्लुएंजा। डकार घोषणा पत्र की बात करें तो ये अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 46 देशों ने मिलकर जो है इसको अभी डकार घोषणा पत्र जो है जारी किया है। ये COP28 जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक UAE में होना है, तो इससे पहले इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। रिपोर्ट सूचकांक की बात करें तो वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसमें भारत की रैंक 45 है, नीदरलैंड इसमें पहला स्थान पर है। वैश्विक हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत 111 स्थान पर है, जबकि 2022 में 107वें स्थान पर था। इसमें बेलारूस, योस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन ये संयुक्त रूप से शीर्ष पर बने हुए हैं। जमरानी बांध की बात करें तो PM कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में जो है उत्तराखंड की जो जमरानी बांध परियोजना है उसको जो है चुना गया है। गोला नदी नैनीताल पर जो है जमरानी बांध परियोजना है। 1557 करोड़ इसमें केंद्र देगा, जबकि कुल लागत इसकी 2,584 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। PM स्वनिधि योजना आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2023 से शुरू की गई। 50 लाख स्ट्रीट वेल्डर इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP और इको मार्क योजना की अधिसूचना भी हाल ही में जारी हुई है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के अंतर्गत जो है COP26 में मोदी जी ने इसकी अवधारणा पेश की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा जो है वो अभी हाल ही में वियतनाम में स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा भी वियतनाम में स्थापित हुई है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी प्रतिमा मैरीलैंड शहर USA में 9 फीट की प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु में वन्यजीव संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। माडी गरवा सॉन्ग जो है ये PM मोदी का लिखा हुआ सॉन्ग है, इसे अभी हाल ही में जारी किया गया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो झारखंड जो है पहला राज्य है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है। हाथियों के लिए AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है वो तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है, जिससे रेलवे के ट्रैक के आसपास जो है उनको रेलवे ट्रैक पर आने से रोका जा सके। इस प्रकार की जो है चेतावनी प्रणाली जो है तमिलनाडु ने विकसित की है। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम जो है वो इसरो और बीफा का मिलकर है। साइकी अंतरिक्ष यान जो है अभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 पर चंद्रयान पोर्टल जो है शिक्षण के लिए अभी हाल ही में शुरू हुआ है। स्पेस स्टेशन जो है भारत अपना 2035 तक बनाएगा स्पेस पर अपना स्टेशन।
रिवर्स स्विंग पुस्तक जो है ये अशोक टंडन की पुस्तक है। ISO प्रमाणित पहला महिला थाना भारत का जो है वो कौन बना है, तो भोपाल बना है। इंपॉर्टेंट है, जो ISO प्रमाणित है भारत का पहला महिला थाना भोपाल बन गया है। रबी की फसलें जो हैं उसका MSP अभी हाल ही में घोषित हुआ है। सबसे अधिक जो है मसूर पर 425 रुपये इसमें बढ़ाए गए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को किसने हराया, तो कार्तिकेय मुरली जो है उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को अभी हाल ही में हराया है। नमो भारत जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, नमो भारत के नाम से। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो है 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत चीन के कोर कमांडर की बैठक कहाँ पे हुई है, तो 9 और 10 अक्टूबर 2023 चुशुल मोल्डो सीमा पर जो है ये हाल ही में आयोजित की गई है। भारत तीसरी बार AIDB का अध्यक्ष बना, तो ये तीसरी बार, जैसे पहली बार 2018 से 21 तक था, फिर 2021 से 23 तक, अब 2023 के बाद जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया है। कस्तूरी कॉटन भारत जो है ये एक वेबसाइट लॉन्च हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपास को बढ़ावा देने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5 का तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक हुआ। इसमें जो बच्चे छूट गए थे, गर्भवती महिलाएं, उनको टीकाकरण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो अभी वर्तमान में नवरत्न कंपनी 16 है। 15वीं जो है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जबकि 16वीं है वो राइट्स लिमिटेड जो है वो कंपनी नवरत्न बनी है। सुगम REC जो है मोबाइल ऐप जो किसने लॉन्च किया है, तो REC एक महारत्न कंपनी है, उसने ये ऐप लॉन्च किया है। अमोल मजुमदार कौन है, तो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अभी हाल ही में चुने गए हैं। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, अरिंदम बागची। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है दीप नारायण, ये पश्चिम बंगाल के हैं, इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है हाल ही में मिला है। पैरा एशियाई गेम्स जो है उसमें भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते हैं। 55 पदक जो है एथलेटिक्स में सर्वाधिक जो है भारत ने इसमें जीते हैं। विजन इंडिया @2047 जो है 18 से 20 हज़ार डॉलर प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य है, और 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए जो है ये विजन इंडिया लॉन्च किया गया है। महाबली क्या है, तो भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टंग का अनावरण किया गया, एक प्रकार का जहाज है महाबली के नाम से। अभ्यास क्या है, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो ये भारत मलेशिया के मध्य उमरोई छावनी में इसका आयोजन हुआ है। डिजी कवच क्या है, तो गूगल ने भारत में वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए जो है डिजी कवच की शुरुआत की। वायुसेना दिवस जो है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को जो है शुरू किया गया था। 51वां वायुसेना दिवस जो है अभी हाल ही में 2023 में मनाया गया। इसकी थीम थी IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। नए ध्वज का अनावरण किया गया है, तो अशोक की लाट और उसके नीचे सत्यमेव जयते और हिमालय ईगल जो है जो सेना है वायुसेना, उसने अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स क्या है, इजराइल का हमास पर जो हमला है वो एक कोड वर्ड था, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। तंजानिया राष्ट्रपति 4 दिन भारत यात्रा पर आई सामिया सुलू हसन, इन्हें जो है JNU द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन गई। तो सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान में भूकंप आया था अभी कुछ दिन पहले, तो 6.3 तीव्रता का जो है ये भूकंप था। GST परिषद की 12वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। GST की 92वीं बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व तट मंदिर जो है स्थल बना है, वो बना है तमिलनाडु में, तो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व तट मंदिर। देश का सबसे बड़ा CNG रिसाइक्लिंग प्लांट चालू किया गया है, तो जहांगीरपुरी नई दिल्ली में ये प्लांट चालू किया गया है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो कोची में। NSSO के बेरोजगारी आंकड़े भी हाल ही में जारी हुए, तो 3.2% बेरोजगारी है इस समय, जबकि पिछले वर्ष जो है वो 4.1 थी। नए स्वायत्त निकाय को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, तो मेरा युवा भारत जो है नौजवानों के कौशल विकास के लिए नए स्वायत्त निकाय को इस कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से, मेरा युवा भारत। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022-23 उत्तम सिंह को दिया गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक 111 है, कुल देश इसमें 125 थे। जारी कौन करता है इसे, कंसर्न वर्ल्ड वाइड बेल्ट हंगर हिल्फे जो है इसको जारी
करता है। श्रेष्ठ योजना की बात करें तो श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने शुरू की, जो है अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। चक्रवात अभ्यास 2023 गोवा में नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर नामित विश्व एथलेटिक्स जो है चुना गया है, तो वो चुना गया है नीरज चोपड़ा को। गाए तेनो गर्वो गीत पीएम मोदी जी द्वारा लिखा गया है। आवाज़ गायिका भानुशाली ने, धुन तनिष्क बागची ने। ड्रोन पर 5 अध्ययन में ही सफलता पाने वाला इकलौता देश कौन सा है, तो भारत है ड्रोन पर 5 अध्ययन में ही सफलता पाने वाला। इसरो का दूसरा लॉन्च पॉड कहाँ पे बना है, तो कुलशेखरपट्टिनम थुथुकडी तमिलनाडु में जो है इसरो का दूसरा लॉन्च पॉड हाल ही में बना है। अमेजन ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट कुइपर 1 प्रोजेक्ट कुइपर 2 के नाम से जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ग्रीन बार रूम क्या है, तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ये वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण है। स्पोंजा पुरस्कार जो है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को दिया गया है, भारतीय मूल की हैं। नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। जलवायु परिवर्तन पर जो है दिया जाता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है, तो DY चंद्रचूड़ को जो है हाल ही में ये सम्मानित किया गया है। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया के मध्य। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत बांग्लादेश के मध्य। HADR अभ्यास चक्रवात 2022 नौसेना का संयुक्त है, ये गोवा में आयोजित हुआ है। तीनों सैन्य बल इसमें शामिल हुए थे। होप इनिशिएटिव पहल जो है वो पंजाब की है। नशा मुक्ति को बढ़ाने के लिए, नशा मुक्ति पहल को जो है शुरू करने के लिए होप इनिशिएटिव पहल जो है वो पंजाब ने शुरू की है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बना है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीती है पाकिस्तान को हराकर। 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, तो जिलेंडिया जो है 8वां महाद्वीप है। ऑपरेशन चक्र जो है द्वितीय वो किसका है, तो CBI का है ये। भारत का पहला सौर रूप साइक्लिक ट्रैक जो है, सौर रूफ है ये साइक्लिक ट्रैक जो है वो हैदराबाद में बना है। GST सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जो है सिडबी ने शुरू किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने भारत में 40 रैंक इसको भारत को मिली है। भारत में भूकंप चेतावनी शुरू की है, तो गूगल ने शुरू की है भूकंप चेतावनी। और एक डिजी कवच के नाम से भी धोखाधड़ी रोकने के लिए जो है गूगल ने ही शुरू किया था। नॉर्मन बोरलॉग जो कृषि के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है वो स्वाति नायक को मिला है। चक्रवर्ती तूफान हामून जो है ये इसका जो नामकरण दिया है वो ईरान ने दिया है। सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक जो देश की पहली महिला बनी है वो है साधना नायर। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मिस्र में। अभी इसका आयोजन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये बर्लिन में हुआ है। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 418 फीट ऊंचा अटारी बागा बॉर्डर पर नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार जो है वो माइकल डगलस को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड सुधा मूर्ति को, ये इस अवार्ड को पाने वाली पहली महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो नामांकित पहले एशियाई खिलाड़ी हैं वो हैं लिएंडर पेस। एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस जो है इंडोनेशिया ने शुरू की है। IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है श्रीलंका को। एक्सरसाइज भारत NCX 2023 जो है किससे संबंधित है, तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड के PM कौन बने हैं, तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के PM बने हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनेगा, तो ये बनेगा वीरांगना दुर्गावती में, जो अभी हाल ही में 54वां बाघ अभयारण्य बना है, तो दमोह मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है, तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। अब ये नवंबर का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 सैन्य अभ्यास जो है ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है किसने शुरू किया, तो RPF का था ये, खोए बच्चों को अपने परिवार से मिलाने के लिए। डेविस कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो डेविस कप 2023 का किसने जीता है, तो इसको जीता है इटली ने। संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षक पैनल का जो उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इन्हें संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोगोसागर
2023 सैन्य अभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत बांग्लादेश की नौसेना के मध्य इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला है, एंटोनिया कोस्टा ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। तो एंटोनिया कोस्टा जो थी ये पुर्तगाल की पीएम थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं अब। ये 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है इनको दिया जाता है। इनकी शुरुआत जो है ये 1901 है, 1901 से हुई थी इसकी शुरुआत। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 क्षेत्रों में किस किस को ये पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। फिजियोलॉजी चिकित्सा में कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन जो है, इन दो को चिकित्सा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने जो है खोज की थी। भौतिक विज्ञान के लिए पियरे एगुस्टिनी, फेरेंक कास्ज, एनी एल सहुयर को जो है इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता अध्ययन के लिए जो है भौतिक विज्ञान के पुरस्कार ये दिए गए। रसायन विज्ञान के लिए मांगी बोवेडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्यूमोव जो क्वांटम डॉट की खोज करने के लिए दिए गए। इसके आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये तीनों भी हैं, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति हैं। तो साहित्य के लिए जॉन फॉर्से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नार्वे के हैं ये। नोवोनवेसी नाटक गद्य साहित्य के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो जॉन फॉर्से जो है नार्वे के, इन्हें साहित्य का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नरगिस मोहम्मदी जो ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, तो नरगिस मोहम्मदी जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि आर्थिक विज्ञान का क्लाउडिया गोल्डिन जो है महिलाओं को श्रम बाजारी के समझ के प्रति जागरूक करना, उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोझिकोड केरल को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम साहित्य शहर चुना गया है। जबकि ग्वालियर मध्य प्रदेश को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम संगीत का शहर चुना गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में भारत बांग्लादेश 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, जिसमें अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोगला पोर्ट रेल लाइन, मेगा पावर प्लांट, मैत्री सुबर थर्मल पावर। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है अभी भारत बांग्लादेश के बीच में इन पे आपस में बातचीत हुई है। बैलन डी और पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो लियोनल मेसी ने जो है ये बैलन डी और पुरस्कार जीता है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पीएम मोदी को जो है सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं बने हैं अभी हाल ही में? तो हीरालाल सामरिया जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो नई दिल्ली को जो है सबसे प्रदूषित शहर है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सचिन रविंदर को चुना गया है। हेले मैथ्यूज महिला को जो वेस्ट इंडीज के हैं इन्हें चुना गया है। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक जो है कहाँ पे हुई? तो वियना ऑस्ट्रिया में ये बैठक हुई है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका के बीच में जो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास ये आयोजित हुआ। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, तो वीरदास सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत नेपाल के मध्य है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर एक सिक्का जारी हुआ, कितने रुपए का? तो 525 रुपये का सिक्का जो है वो मीराबाई जी के जन्मोत्सव पर ये जारी हुआ। प्लेटिनम प्रमाणन उच्चतम मानक IGBC रेटिंग दी गई है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ये रेटिंग दी गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। तो पॉल लिंच को मिला है, ये आयरलैंड के हैं। और किसके लिए मिला है? तो इनकी किताब थी प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इस पुरस्कार को इन्हें दिया गया है। 1969 से ये शुरू हुए थे। इसमें जो भारत की तरफ से थी वो चेतना मारू थे। वेस्टर्न लेग उनका उपन्यास था, तो वो जो है 2nd नंबर पे रहा। बुकर पुरस्कार जो है पॉल लिंच ने, आयरलैंड के थे, इन्होंने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो शुभंकर लॉन्च है वो है उज्ज्वला एक गोरैया। नई दिल्ली में जो है अनुराग ठाकुर ने ये लॉन्च किया है। पहला संस्करण इसका 10 से 17 दिसंबर नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो जो पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स तो होते थे, इस बार से खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन हो रहा है। तो ये पहला संस्करण है, 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उज्ज्वला एक गोरैया जो है इसका शुभंकर होगा।
ISSF विश्व कप फाइनल 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनीस भानवाला। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। CNG स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CNG स्टेशन का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति का अनावरण किया। किनकी मूर्ति थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण जो है सुप्रीम कोर्ट में किया गया। बायोगैस सम्मिश्रण योजना का शुभारंभ 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन करना जो है लक्ष्य है। और प्राकृतिक गैस और बायोगैस का जो मिश्रण है वो 2025 तक 1%, 2028 तक 5% जो है प्राकृतिक गैस में बायोगैस मिलाई जाएगी। भारतीयों के लिए 30 दिन तक का वीज़ा फ्री किया। तो मलेशिया ने जो है 30 दिन तक का वीज़ा फ्री किया है। नो नॉन वेज डे जो है घोषित किया है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उस दिन जो है किसी भी दुकानें, किसी भी प्रकार की जो है नॉन वेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद चिकित्सा के नवाचारों को बढ़ाने के लिए पहल की है अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य नाम से जो है आयुर्वेद मंत्रालय ने ये पहल की है। भारत में जो है स्थायी रूप से अपना दूतावास किस देश ने बंद कर दिया? तो अफगानिस्तान ने जो है स्थायी रूप से अपना दूतावास भारत में बंद कर दिया। फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष जो है वो अनीस शाह नियुक्त किए गए हैं। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में लघु फिल्म ने पुरस्कार जीता। तो ओड फिल्म ने जो है ये पुरस्कार जीता है। PM किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों को सशक्त बनाना। उद्देश्य फसल कटाई के बाद 3 माह तक कम से कम फसल सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहन करना, जिससे किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिल सके, फसल बेचने में जल्दबाजी ना करें। भारत आटा पहल शुरू की गई है। तो भारत आटा ब्रांड से जो है 27.50 मतलब 27.5 रुपये किलो जो है आटा इसके माध्यम से दिया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर यह मनाया जाता है। PM मोदी ने झारखंड में इस बार PM PBTG मिशन शुरू किया गया है, जिससे जनजातीय समूह को बढ़ावा दिया जाए। दुनिया की पहली रोबोट CEO बनी है। तो वो बनी है माइका। ह्यूमनोइड रोबोट जो है माइका नाम से जो है दुनिया की पहली रोबोट CEO बनी है। अयोध्या में दीपावली पर कितने दिए जले हैं? तो 22 लाख दिए इस बार जलाए गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 42वां कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। मिट्टी कैफ़े जो है सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया। तो इस मिट्टी कैफ़े को जो है सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा। चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। इसका 6वां सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो चिली जो है 95वां सदस्य बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। इसका जो गठन है वो 2015 में हुआ था भारत और फ्रांस की मदद से। महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी जो है ट्रॉफी भारत ने जीती है जापान को हराकर। इसका आयोजन झारखंड के रांची में हुआ। PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 5 वर्षों के लिए राशन मुफ्त दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। कोस्टा सिरेना क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर मुंबई से रवाना हुआ कोस्टा सिरेना। एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। इसके अवसर पर मेरा युवा भारत जो है मंच का उद्घाटन PM मोदी ने किया। 2014 से इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस को। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सचिन की प्रतिमा जो है वो 22 फीट प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिलाड़ी जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन है? तो अनाहत सिंह जो है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत यंत्र UAE जो है में खुला। COP28 का आयोजन भी उसी जगह होगा। UAE में जो है COP28 का आयोजन भी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र जो है यहाँ पर बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का भी हाल ही में निधन हुआ। तो फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। 1989 में ये जो है जज बनी थी। 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है पंकज आडवाणी ने जीती। 26वीं बार इस चैंपियनशिप को जीता। दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है वो बना कहाँ पे? तेलंगाना में। जबकि भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो है डाकघर वो कहाँ पर बना था? वो बना था बेंगलुरु में।
भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता हुई तो नई दिल्ली में हुई, और भारत ब्रिटेन के मध्य भी जो है 2+2 वार्ता नई दिल्ली में अभी हाल ही में हुई है। भारत 5 देशों के साथ जो है ये 2+2 वार्ता करता है, रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ये वार्ता होती हैं। जून 2020 से इनको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने नई शिक्षा शीर्षक से जो है इसको शुरू किया। पुरुष अंडर-19 विश्व कप स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने जो है निलंबित कर दिया। इसलिए जो अंडर-19 विश्व कप जो श्रीलंका में होना था अब उसको श्रीलंका से स्थानांतरित करके दक्षिण अफ्रीका में आयोजित इसका किया जाएगा। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास जो है वज्र प्रहार नाम से 14वां मेघालय में इसका आयोजन हुआ। मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता? तो सेनिस पलासियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, निकारागुआ की ये पहली महिला है, इन्होंने ये मिस यूनिवर्स 2023 जीता है। अर्जेंटीना राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेबियर माइली जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। जबकि मिस यूनिवर्स जो हैं इससे पहले भारत में 3 बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज कौर संधू 2021 में ये बन चुकी हैं। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है वो अमीनी है। भारत श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के नाम से पुणे में आयोजित हुआ। माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बनी है शीतल महाजन। तो ये हमारा जो है आज तक 30 नवंबर तक का करंट अफेयर जो है इसमें कवर कर लिया गया है। इससे पहले की जो 9 महीने की करंट अफेयर की वीडियो है जो 30 सितंबर तक अपडेट है तो वो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में अक्टूबर नवंबर का हमने कवर कर लिया है। जो 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है आरओ का, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलेगा, क्योंकि जो ईओ का एग्ज़ाम है उसमें भी हमारी जो उस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको मिले थे। तो इसलिए वीडियो को एक बार और रिवाइज़ करें अच्छे से, और उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।